इनकी पुस्तक विमोचन श्रृंखला में अब हम विमोचन करने जा रहे हैं कहानी संग्रह अफसाना निगार और लेखक हैं अब्दुल गफ्फार जी। बहुत सुंदर कहानियां हैं और भाषा में बहुत ज़्यादा उर्दू का पुट है। आपको बहुत बहुत बधाई इस पुस्तक के लिए। मैं हमारे बीच उपस्थित मेहमानों से आग्रह करूंगी इसका विमोचन करें। लीजिए भाई साहब, खोलिए रिबन। संदीप सर कहाँ है? हाँ, इधर ही। हाँ, रिबन खोलिए। पकड़ लो। दो जने हाथ पकड़ लो ना, नहीं दो के बीच में पकड़ लीजिए। हमारे पास तो है ही। लेखक अब्दुल गफ्फार जी को बहुत बहुत बधाई इस पुस्तक के लिए। मैं उनके मित्र संदीप तोमर जी से आग्रह करूंगी कि वे, हाँ इनको तो जानती हूँ, आपका नाम नवोदित जी से, हाँ नवोदित जी से निवेदन करूंगी वे इस पुस्तक के विषय पर अपने विचार रखें। अब्दुल गफ्फार साहब की कहानियां मैं पहले भी पढ़ता रहा हूं और एक इनका संग्रह इससे पहले मैंने मंगाया था, मैंने वो भी पढ़ा है, आप लौट चले। तो इनकी कहानियां पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा और एक चीज़ ये और अच्छी लगी कि इसमें उर्दू के अल्फाज बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, उससे क्या होता है कि एक ना इसमें एक स्वीटनेस सी है, मतलब इनकी कहानियों में ऐसा कोई हार्ड नहीं होता कि भाई आप समझ न सकें। हाँ, समझते हैं। और उर्दू जहाँ पे होती है वहाँ पे कुछ अपना मीठापन सा आ जाता है, कुछ उसमें ऐसी रवानी सी भाषा में आती है। तो इनकी भाषा में वो रवानी है और अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद आप समझिए कि हाँ, इनका ये दूसरा संग्रह है एक्चुअली। तो इसे पढ़ेंगे, एक कॉपी भी लेके जाएंगे और उसके बाद में बात होगी कि हाँ भाई इस कहानी में क्या है। जी, विस्तृत समीक्षा तो तभी हो सकती है कि जब आप उसको पुस्तक को पढ़ें। संदीप जी उनके मित्रों में से हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगी अपनी बात रखें। नमस्कार। अब्दुल गफ्फार जी के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, जो अभी जैसे मेरे मित्र नवोदित कह रहे थे कि वो उर्दू का ज़्यादा उसमें मिश्रण है उनकी भाषा में, इसे हम मिश्रण नहीं कहेंगे। मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तानी ज़बान है। जो हमारी गंगा जमुना की जो तहज़ीब है, उस तहज़ीब की ज़बान को हम हिंदुस्तानी ज़बान कहते हैं। गांधी ने भी हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात की थी। तो जो हिंदुस्तानी ज़बान है वो सबकी लोकप्रिय ज़बान है और उसको सब समझते हैं। मैं तो ये तक कहता हूँ कि जब मैं दिल्ली पढ़ने के लिए आया तो मैं जब लिखता था, अपना रिसर्च वर्क लिख रहा था, तो मेरे गाइड ने कहा कि तुम उर्दू लिखते हो। मैंने कहा नहीं, मैं तो हिंदी लिखता हूँ। तो हमें वो जो उर्दू और हिंदी का घालमेल है, जिसे हम हिंदुस्तानी कह रहे हैं, उसमें हम फ़र्क नहीं समझते और वही जन जन की ज़ुबान है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अब्दुल गफ्फार जब कथानक को उठाते हैं तो उसमें उनका बहुत पैनापन दिखाई देता है। उनकी निगाहें इतनी पैनी हैं कि वो समाज की विसंगतियों को बहुत तरीके से उठाते हैं और उसको यहाँ तक लाते हैं। यही वजह है कि वो आजकल फिल्मों की पटकथाएं भी लिख रहे हैं। तो ऐसे राइटर की किताब का हम विमोचन कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। उनका सौभाग्य नहीं है कि उन्होंने इसको लिखा और इसका विमोचन हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके ऊपर बोल रहे हैं। उनकी किताब हमारे हाथ में है और ये किताब जब पाठकों के बीच जाएगी तो निश्चित ही एक मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद। मैं आदरणीय सुभाष जी से निवेदन करती हूँ वे दो शब्द। मित्रों, मैंने अब्दुल गफ्फार साहब की कुछ कहानियों को पढ़ा है, पूरी किताबें तो उनकी नहीं पढ़ी हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है कि उनके पास अपने जो आसपास का माहौल है वहाँ से वो कहानियाँ चुनते हैं और कोशिश उनकी रहती है कि वो सरल सहज भाषा में अपने पाठकों के दिल को छूने की कोशिश करें। ये एक बड़ी बात है। और जहाँ तक बात है उर्दू की, तो मेरा मानना है कि हम लोगों ने जो कहानी का संस्कार, पढ़ने का जो संस्कार लिया है, वो इसमें चुगताई से, मंटो से, कृष्णचंद्र से, राजेंद्र सिंह बेदी से लिया है। तो ये जो परंपरा है वहाँ से आती हुई जब अब्दुल गफ्फार तक पहुँचती है तो ये परंपरा मांग करती है कि इन चीज़ों को पढ़ा जाए। और अफसाना निगार
मतलब जो जिन लोगों ने उर्दू के अफसाने पढ़े हैं, जिन्होंने रामलाल को पढ़ा है, जिन्होंने बाकी लोगों को पढ़ा है, उर्दू के बड़े लेखकों को, वो जानते हैं कि अफसाना निगारी में ये था कि सीधे सीधे पाठक से संवाद करने की कला और एक तरह की किस्सा गोई जो थी वो अफसाना निगारी के मूल में थी। तो मुझे लगता है कि शायद ये किताब उसी तरह की अफसाना निगारी हमको देगी जो हमारी परंपरा से, इस्मत से या मंटो से या कृष्णचंद्र से, बेदी जी से आई है। तो मित्रों, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ अब्दुल गफ्फार साहब को, और चाहता हूँ कि आप सिर्फ बात ना करें किताब पर, इस किताब को खरीदें भी, किताब पढ़ें भी। नमस्कार। यार, ये जब भाषा पे बात आती है, सबसे पहली बात तो ये है कि इसका नाम अफसाना निगार है, और हमें एकदम से इसे पढ़ते ही मेरे दिमाग में तो अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, तो नहीं, मुझे ये लगता है कि इसमें दिले बेकरार की कहानियाँ ज़रूर होंगी। जो कहानियाँ दिल को छूती हैं, असलियत में वही कहानियाँ, जैसा कि अभी सुभाष चंद्र जी ने कहा कि भाई हमारी परंपरा जो है वो इस तरह से आ रही है, उसमें हिंदी उर्दू का कोई मतलब नहीं है, वहाँ हिंदुस्तानी है जो कुछ भी है। तो अभी हमारे सामने RS विकल जी हैं, ये बॉम्बे में स्टेज और फिल्म के डायरेक्टर हैं, मेरे परम मित्र हैं। मैंने अपनी किताब के लिए भी इनको रोका हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई अब्दुल गफ्फार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। तो बहुत बहुत बधाई अब्दुल गफ्फार जी को, और सभी मेहमानों का धन्यवाद।